शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अपराधियों की शिनाख्त और छोटे मोटे विवादों के निपटारे के लिए विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त होंगे, जो क्षेत्र के सम्मानित गणमान्य, समझदार व निर्भीक व्यक्तित्व वाले लोग होंगे। इस पहल का क्रियान्वयन बीती रात को एसपी अजय मोहन शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि विभागीय बैठक में अधीनस्थों और पंचायत चुनाव के मद्देनजर यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जो कि अधिकारी व कर्मचारी जहां तैनात है वह अपने ही इलाके में रहेगा व्यस्त। जो अधिकारी कर्मचारी इसको नहीं करेगा उसके ऊपर हो सकती है कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक ने साफ कहा कि पुलिस विभाग के तमाम लोग रात के मुख्यालय छोड़कर निजी कार्य से दूसरे जनपद चले जाते हैं। इस पर रोक लगेगी क्योंकि स्टाफ कम है और जिम्मेदारी बड़ी है। ऐसे में पुलिस की कमी आड़े नहीं आनी चाहिए। एसपी ने थाना अध्यक्षों को निर्देशित करते हुए कहा कि वह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों का चिन्हांकन करना शुरू कर दें जो ईमानदार, सभ्य, जागरूक हैं, जिन पर आपराधिक मुकदमे न हो। उन्हें विशेष पुलिस अधिकारी बनाया जाएगा और उन्हें कार्ड भी किया जाएगा जारी। ऐसे लोग ग्रामों व नगरों में आए दिन उभरने वाले विवादों को सुलटाने व उनको सही से निपटाने का करेंगे काम। पंचायत चुनावों में गड़बड़ी की आशंका या किसी भी तरह की समस्या होगी तो उसको भी निपटाया जाएगा। एसपी अजय मोहन शर्मा ने साफ कहा कि थाना अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र का नक्शा बनाना शुरू कर दे और यह विशेष रूप से चिन्हित करें कि कौन सा इलाका कितना है संवेदनशील। इस हिसाब से वो श्रेणी भी बना सकते हैं। पुलिस अधिकारी गांव के लोगों के पास जाएं, उनसे जनसंपर्क करें व उनसे ले जानकारी, ताकि चुनाव संबंधित व्यवस्था शुरू की जा सके सही से। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा, अजय सिंह के साथ मैं प्रशांत द्विवेदी। जैसा कि आप देख रहे हैं, रात के 11:35 हुआ है। एसपी अजय मोहन शर्मा अपने एसओ के साथ में यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। उसका कारण यह है कहीं ना कहीं पंचायत इलेक्शन व अयोध्या मामले को लेकर एसपी अजय मोहन शर्मा 11:35 तक अपने एसओ के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आइए हम उनसे करते हैं बातचीत कि क्या पूरा है मामला। सर, रात के करीब 11:35 हो रहे हैं, आपने बैठक अभी की, कितनी देर तक बैठक चली और क्या मुद्दे थे उसको बता दीजिए। एक हम लोगों ने अभी अपने सभी थाना प्रभारियों से बातचीत की है। इसमें हमारे सभी सीओ साहिबान, एडिशनल एसपी साहब सब शामिल रहे हैं। आरआई लाइन थे, हमारे डिफरेंट विंग्स, हमारे फायर सर्विस से सीएफओ साहब, हमारे वायरलेस सर्विस से लोग और विभिन्न जो हमारी इकाइयाँ हैं उनके लोग मौजूद थे। सभी महत्वपूर्ण समय आगे के लिए आ रहा है। एक तो बेसिकली इन दिनों त्यौहार चल रहे हैं। 2 त्यौहार हैं जो सावन की शिवरात्रि के साथ साथ कांवड़ियों का आना जाना और ये त्यौहार चल रहा है। दूसरा रमजान का त्यौहार चल रहा है। आने वाले समय में ईद का त्यौहार भी होगा और क्योंकि दोनों त्यौहार साथ साथ हो रहे हैं इसलिए निश्चित रूप से हमें मान के चल रहे हैं कि संवेदनशीलता ऐसे समय में बढ़ी रहती है। अभी निकट भविष्य में एक्सपेक्टेड है 15 सितंबर से जो ग्राम पंचायतों के चुनाव हैं वो प्रारंभ हो जाएंगे। उसकी तैयारी ज़रूरी है और अन्य शांति व्यवस्था की समस्याएं भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। खासतौर से जो अयोध्या वाला इशू चल रहा है उस इशू पर भी थोड़ा सा लोगों को सेंसिटाइज किया गया है कि अपनी निगाह बनाए रखें। मेन जो हमने बातचीत की है मुख्य रूप से उसमें हमारी जो जनशक्ति है उसका हम भरपूर प्रयोग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बातचीत की है। लोगों को बताया गया है कि अपनी जनशक्ति के साथ साथ जो हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं समाज के अंदर जिनका हम अपने साथ इस्तेमाल कर सकते हैं उनका सहयोग हम लें, उनसे बातचीत करें। खासतौर से हमारे होमगार्ड, पीआरडी के जवान, लेखपाल हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से हैं, हमारे पुलिस पेंशनर्स हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे जवान हैं, हमारे एक्स आर्मी मैन, एक्स सर्विसमैन, उनका हम सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। प्राइवेट एजेंसीज हैं सुरक्षा वाली, उनका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। रेलवे स्टेशंस पर, रेलवे में खासतौर से आरपीएफ है, जीआरपी है, इंटेलिजेंस की यूनिट्स हैं और जितने यहाँ सरकारी संस्थान हैं उनके अंदर जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, सीआईएसएफ है या प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, उनका भी सहयोग हम प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा एक वर्कफोर्स हम अपना बना रहे हैं जो हमने एक एक्सपेरिमेंट यहाँ किया था परशदेपुर के अंदर। वहाँ हमने
32 अपने स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स बनाए थे, उनको आइडेंटिटी कार्ड्स दिए थे, उनके साथ बातचीत की थी, उनके साथ बैठे थे, अपनी समस्याओं का आदान प्रदान किया था। उन लोगों ने बड़ा अच्छा साथ हमारा महत्वपूर्ण समय पर दिया है, दिन और रात हमारे साथ खड़े रहे हैं। हम इस स्कीम को और आगे ले जा रहे हैं। सभी थाना क्षेत्रों में, विशेष रूप से जो संवेदनशील स्थान है वहां के लिए, संवेदनशील कस्बों में, संवेदनशील गांवों में हम अपने एसपीओज को क्रिएट कर रहे हैं। अच्छे लोगों को अपने साथ लाना चाहते हैं, उन लोगों को लाना चाहते हैं जिनके घर, परिवार और संपत्ति उन जगहों पर है लोकेटेड जो संवेदनशील स्थान है। उन लोगों का भी सहयोग हम इसलिए मांग रहे हैं कि वो खुद इंटरेस्टेड हैं अपने घर, परिवार और संपत्ति की सुरक्षा के लिए, तो हम उनके साथ मिलकर के उस काम को करना चाहेंगे। इससे हमारी जो स्ट्रेंथ है वो यकायक बढ़ेगी। जहां हमारे पास हमारे 10 कांस्टेबल्स हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़कर के अगर हम अपने साथियों की स्ट्रेंथ देखेंगे तो 10 नहीं होगी, हमारी 100 हो जाएगी। तो हमें किसी भी सिचुएशन में काम करने में आसानी रहेगी। इसके अलावा हम पीस कमेटीज का पुनर्गठन कर रहे हैं अपनी, और पीस कमेटीज की मीटिंग सभी जगहों पर मैंने कहा है कल से प्रारंभ होगी। निर्भर करेगा कि हम उनको चौकी वाइज करें, थाना वाइज करें, या हम मोहल्ले वार करें, गांव-गांव के अंदर करें। जहां जैसी आवश्यकता है उसके अनुरूप पीस कमेटीज का गठन करके, पुनर्गठन करके बल्कि, और सब लोगों को जो मैंने अभी जिनकी बातचीत की है उनको भी शामिल करके हम सबका सहयोग लें, लोगों की जिम्मेदारी उनको बताएं और उनसे ये अंडरटेकिंग लें कि वो जहां पर भी हैं वहां पूर्ण शांति व्यवस्था कायम रहेगी, कोई गलत कार्य नहीं होगा। इसके साथ ही जो संवेदनशील हमारे ग्राम हैं या सामान्य ग्राम भी हैं, वहाँ हम विशेष रूप से ग्राम प्रधान, पूर्व ग्राम प्रधान, लेखपाल, हमारा चौकीदार, वहाँ के टीचर्स और वहाँ के मेंबर्स जो पंचायत के मेंबर्स हैं उनका, बाकी प्रतिष्ठित लोग, उनका हम सहयोग लेंगे, उनकी कमेटी बनाएंगे और उनसे अंडरटेकिंग लेंगे हम कि अपनी सुरक्षा, अपने उस एरिया की सुरक्षा वो खुद करेंगे और वहाँ कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो उनकी जिम्मेदारी भी निर्धारित होगी, और अगर नहीं होता है, बढ़िया काम चलता है, तो उनको हम उसके लिए शाबाशी भी देंगे, उनका धन्यवाद भी अदा करेंगे। हम अपने साथ उनको अपने अंग की तरह से जोड़ना चाहते हैं, अच्छे लोगों को जोड़ना चाहते हैं। ये हम प्रयास करेंगे। जो हम एसपीओज बना रहे हैं उसके अंदर किसी तरह का कोई अपराधी तत्व ना आए। फिर भी यदि भूल से या किसी तरीके से कोई आता है तो निश्चित रूप से उसे निकाल बाहर करेंगे। हमें किसी अपराधी का साथ की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपराधियों के लिए ये स्पष्ट निर्देश सबको दिए गए हैं और हम इंश्योर करेंगे कि जितने हमारे वांछित अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हो, वो अंदर रहें। उनका बाहर रहना समाज के हित में नहीं है, शांति व्यवस्था के भी हित में नहीं है। इसी तरह से जो हमारे गैंगस्टर के मुलजिम हैं पुराने, उनको वेरीफाई करने का काम चल रहा है और तेजी से हम इसे पूरा करेंगे। और अगर ऐसे अपराधी हमें लगते हैं कि उनका बाहर रहना शांति व्यवस्था के हित में नहीं है तो उनकी बेल कैंसिल कराएंगे और नियम के अनुसार हम चाहेंगे कि वो अंदर बंद हो, बाहर ना रहें। सुरक्षा समाज की वो सर्वोपरि है, शांति व्यवस्था सर्वोपरि है, इसलिए उसके अनुरूप हम काम कर रहे हैं। अपने रिसोर्सेज को हमने चेक किया है 2 दिन से, आज भी जिसमें शामिल है। हमने अपने जो हमारे उपकरण हैं जिसमें टीयर गैस भी शामिल है, उन सब का प्रयोग किया है, उन सब का इस्तेमाल किया है, अपने लोगों से उनकी प्रैक्टिस कराई है। कांस्टेबल से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों ने प्रैक्टिस की है और ये प्रक्रिया पुलिस लाइन में डेली जारी रहेगी, जिससे हम अपनी तैयारी पूरी कर पाए। हम अपने प्लान बना रहे हैं और प्लान जो हमारी आवश्यकताएं के उनके अनुरूप बना रहे हैं। एंटी राइट स्कीम है, उनको अपडेट कर रहे हैं और अपने फोर्सेस के ठहरने की व्यवस्था, अपने फोर्सेस के किसी सिचुएशन में उनके इस्तेमाल की व्यवस्था, कैसे कहाँ काम करेंगे, इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि आगे आने वाले समय में, चाहे वो चुनावों की बात हो, चाहे वो शांति व्यवस्था की बात हो, चाहे त्योहारों की बातें हों, उनमें कोई अप्रिय घटनाएं न होने पाएं। और यदि कोई कहीं पर कोई बात उठती भी है तो उसको यथासंभव जल्दी से जल्दी हम उसको उस प्रॉब्लम को दूर कर दें। जो उसमें घटना में गलत लोग अगर कहीं प्रकाश में आते हैं उनके विरुद्ध हम प्रभावी कार्रवाई कर पाएं। इसलिए ऐसे लोगों की हम सूचियां बना रहे हैं और उनके पते ठिकानों के साथ साथ उनके छिपने के स्थान और बाकी चीज़ें भी हम चेकिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसको बना रहे हैं। हम वार्न भी कर रहे हैं लोगों को, ऐसे गलत प्रवृत्ति के लोगों को, कि वो अपनी ऐसी किसी हरकत से बाज आएं जिससे शांति व्यवस्था पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े, आपराधिक गतिविधियों से बाज आएं। अगर कहीं इस बात का आभास होता है कि वो ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं तो नियम कानून के अंतर्गत जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो अवश्य की जाएगी। कुल
कुल मिलाकर के मुद्दा शांति व्यवस्था का है और समाज के हित में कार्य करने का है, इस जिले के हित में कार्य करने का है। प्रशासन से मिलकर के